पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर गैस चेंबर बना हुआ है। हवा की खराब गुणवत्ता ने अपने पिछले कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हालात यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 700 से भी ऊपर है। AQI 500 से ऊपर होने पर हवा को खतरनाक की श्रेणी में डाला जाता है। सोचिए कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI लगातार 500 के आसपास बना हुआ है। यानी घर से बाहर निकलना मतलब जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना। ऐसा नहीं है कि हवा की गुणवत्ता इस साल खराब है, यह पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इस पर ठोस कार्रवाई अभी तक तो देखी नहीं गई। आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की राज्य सरकारों को प्रदूषण के मसले पर कड़ी नसीहतें दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को पराली जलाने के मामले में फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के हालात को देखते हुए अपनी टिप्पणी में इन राज्य सरकारों को सब्र खत्म होने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में 3 मुख्य बातों पर बहस हुई। पराली जलाना, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के रोकथाम के उपाय और पटाखों पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पराली जलाने के मामले में राज्य सरकारों से कड़े सवाल पूछे। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। जस्टिस कौल ने पराली जलाने के मामलों को पूरी तरह से बंद करने की बात कही, जबकि राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों ने पराली जलाने की टाइमिंग को लेकर अपने अपने तर्क दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए। इसके लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन के SHO को जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो ठोस कचरा खुले में जलने से रोकें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन वाले फॉर्मूले पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर राज्य सरकारों के बीच दोषारोपण के खेल पर नाराजगी जताई। पंजाब में कम हो रहे भूमिगत जल स्तर के बावजूद धान की खेती ना रोके जाने पर सवाल उठाए। प्रदूषण से बच्चों को हो रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए और इस मामले में वो राज्य सरकार को किसी तरह की मोहलत देने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकारों से प्रदूषण के रोकथाम के लिए की जाने वाली कार्रवाई पर जवाब मांगा। इस पर दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में 5 पॉइंट्स में प्रदूषण के खिलाफ अपनी गंभीर कार्रवाई के बारे में बताया। दिल्ली सरकार ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में ग्रैप 4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 4 लागू किया गया है। स्कूलों की 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। 13 नवंबर से ऑड इवन लागू करने की बात भी कही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की बात कही। हरियाणा, राजस्थान और यूपी से केवल इलेक्ट्रिक, CNG और BS6 बसों को ही दिल्ली आने की अनुमति दी गई है। 400 से ज्यादा एंटी स्मोक गन लगाए जाने की बात कही है। ऑड इवन लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया है। उसको लेकर के कुछ ऑब्जर्वेशंस मीडिया में अभी मैंने देखा है। उसके बाद हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको एक बार स्टडी करने के बाद फिर उसके डिटेल प्लानिंग को उसके अनुसार हम बनाएंगे और फिर वो आपके सामने सूचित करेंगे। अभी जो नियम कानून हम जो बना रहे थे उसके लिए, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इनकॉर्पोरेट करेंगे और वो स्टडी करने के बाद निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के कारणों पर राज्य सरकार से सवाल पूछे। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख पिछले वर्ष की तरह ही था। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाए रखने की बात कही और यह निर्देश देश के सभी राज्यों पर लागू होने की बात कही। लेकिन खतरनाक प्रदूषण की चपेट में आ चुकी दिल्ली में स्मॉग टावर पर चर्चा नहीं हो रही। शायद आपको याद होगा, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके स्मॉग टावर लगाए गए थे। लेकिन हर साल जब प्रदूषण चरम पर आ जाता है तो पता चलता है कि स्मॉग टावर तो काम ही नहीं कर रहे। तो इस साल क्या हालात हैं, यह भी जानना जरूरी है।
हमने स्मॉग टावर्स पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आज आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी कनॉट प्लेस के उसी स्मॉग टावर के पास है जो यहाँ पर 2021 में जो है इंस्टॉल किया गया था। और हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें, यहाँ गेट के बाहर ताला लगा हुआ है और फिलहाल ये जो मशीन है वो चलती हुई नजर नहीं आ रही है। स्मॉग टावर का काम होता है कि अपने आसपास 1000 क्यूबिक मीटर्स के जो रास्ते होते हैं उसको कहीं ना कहीं प्योरीफाई करने का इसका काम होता है। पूरे 1000 क्यूबिक मीटर्स के आसपास तक का जो एरिया है उसको साफ करने का जो काम है वो किया जाता है। इस वक्त दिल्ली का जो AQI है तो वो 396 के आसपास बना हुआ है। हालांकि दिल्ली के अलग अलग स्टेशंस पे जो AQI का स्तर है वो 400 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। आनंद विहार स्थित स्मॉग टावर पे खड़े हैं। ये वही स्मॉग टावर है जो पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा का केंद्र है। इस स्मॉग टावर पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पर ये स्मॉग टावर वर्किंग कंडीशन में है और अभी इसमें लगातार जो प्रोसेस है वो चल रहा है। एक जो खामी हमें यहाँ देखने को मिली कि यहाँ पर इस स्मॉग टावर के ऊपर लगी हुई जो डिस्प्ले थी, जिसको यहाँ पर जो रखरखाव के लिए लोग हैं उनका कहना है कि ये कुछ ही दिनों पहले बंद हुई है, मॉइस्चराइज हो गई थी। मौसम जिस तरीके से स्मॉग का है, कहीं ना कहीं इसमें तकनीकी खराबी आ गई है। आनंद विहार का ये टावर, स्मॉग टावर कितना काम कर रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। इसका आकलन लगाना भी शायद थोड़ा सा समय वाला काम है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नोएडा के फिल्म सिटी स्थित स्मॉग टावर के पास है, जहाँ की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। इससे पहले आज सुबह हमने दिल्ली के पास जो कनॉट प्लेस में जो स्मॉग टावर इंस्टॉल किया गया है वहाँ भी पहुंचे थे और हमने देखा था कि किन्हीं कारणों की वजह से वो स्मॉग टावर जो है वो चल नहीं रहा था, बंद पड़ा हुआ था। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी नोएडा की उस प्रोटोटाइप वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर के पास है, जहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो ये टावर है वो एयर प्यूरिफाई करने का काम कर रहा है। लगातार जो है ये जो टावर है वो अपने आसपास के 1000 वर्ग किलोमीटर के जो एरिया है वहाँ तक एयर जो है वो प्यूरिफाई करने का काम जो है वो लगातार करता नजर आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी नोएडा का जो कलेक्टिव AQI है वो 343 के आसपास दर्ज किया गया है। हालांकि इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से खराबी आई थी, लेकिन एक बार फिर से इन सभी तकनीकी दिक्कतों को सुधारने के बाद ये जो स्मॉग टावर है वो अब जो है वो चल रहा है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, नोएडा। जी न्यूज़।